निर्भया, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना। निर्भया पर जुल्म ढाने वालों में शामिल था एक नाबालिग। मुंबई का शक्ति मिल कंपाउंड। इसी कंपाउंड में भेड़ियों ने निशाना बनाया एक और महिला को। जिन लोगों ने गुनाह किया उनमें शामिल थे नाबालिग। दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला कनॉट प्लेस। डेनमार्क से भारत घूमने आई एक महिला को अपराधियों ने बनाया शिकार। इस गैंगरेप और लूट में शामिल थे नाबालिग। राजधानी दिल्ली का एक और भीड़ वाला इलाका मदनगीर। सरे बाजार एक शख्स को चाकुओं से गोदकर मौत की नींद सुला दिया गया। पकड़े गए हमलावर, इनमें शामिल 5 में से 3 आरोपी हैं नाबालिग। नाबालिग कर रहे हैं दिल दहला देने वाली वारदातें। लगातार बढ़ रहा है बाल अपराधों का ग्राफ। अकेले राजधानी दिल्ली में करीब 40% अपराधों में शामिल हैं किशोर। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों में शामिल हैं ये नाबालिग। 2012 में करीब 25,000 किशोरों के खिलाफ दर्ज हुए संगीन मामले। 2013 में गिनती बढ़कर हो गई है करीब 34,000। नए सिरे से शुरू हुई है बहस। बदला जा सकता है किशोर न्याय कानून। सावधान हो जाओ नाबालिग अपराधियों, अब मिलेगी कड़ी सजा। अब नहीं बच पाएंगे। अब कम उम्र पर रहम नहीं करेगा कानून, क्योंकि जुर्म की कोई उम्र नहीं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जब देश में कम उम्र में अंजाम दिए गए संगीन जुर्म पर बहस छिड़ी हुई है, सरकार नाबालिग अपराधियों के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है, तो उस वक्त दक्षिणी दिल्ली में एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। तस्वीरों में कत्ल करते दिख रहे 5 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। तीनों को 14 दिन के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। एक बार फिर यह मांग तेज हो गई है कि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों के नाबालिग अपराधियों को भी वयस्कों की तरह ही सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जुर्म की कोई उम्र नहीं होती। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों से साफ है, जुर्म की कोई उम्र नहीं होती। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। भीड़भाड़ वाली सड़क पर दिन दहाड़े हाथों में चाकू और पिस्तौल लहराते 5 हमलावर। इनमें से 3 लड़के नाबालिग, यानी 18 साल से कम उम्र। लेकिन ये लड़के सड़क पर सरेआम किसी निहत्थे शख्स की हत्या जैसे संगीन जुर्म को करने से भी नहीं हिचकते। किसी जीते जागते शख्स को चाकू से गोद गोद कर मार देना बहुत खौफनाक है। हकीकत यही है कि नाबालिग कातिलों ने ही शख्स को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। फिर अपना विजय घोष करते हुए ये खूंखार लड़के ऐसे निकल गए जैसे इन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। 6-7 लड़के फायरिंग करते हुए आ रहे थे, तो हमने गाड़ी स्लो करी, तो वो भगते भगते आते एकदम से उनने उसे पकड़ लिया और मुझे पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाकर भग गया,
और उसे पकड़ लिया। यहाँ की ये स्थिति है इस टाइम पे कि 15-15, 20-20, 30-30 लड़कों की टोली है जो कि चाकू, छुरे, बंदूक लेके घूमते हैं और प्योरली खुलेआम वो सारे वेपन्स लेके घूमते हैं। मदनगीर के हैरतअंगेज हत्याकांड में हो हल्ले के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 2 बालिग हैं, जबकि 3 नाबालिग हैं। बृहस्पतिवार को दोनों बालिग आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। उन पर बाल अपराध कानून के तहत मुकदमा चलेगा। दोषी पाए जाने पर तीनों नाबालिग आरोपियों को 3 साल तक के लिए रिमांड होम में भेजा जा सकता है, जबकि उन्होंने जिस वारदात को अंजाम दिया है वो बेहद खौफनाक है। दिन दहाड़े सरेराह हुई वारदात नाबालिग अपराधियों की क्रूरता की तरफ ध्यान खींचने के लिए काफी है। तारीख 5 अगस्त, वक्त दोपहर के 3 बजे, जगह दिल्ली का मदनगीर इलाका। मदनगीर की एक व्यस्त सड़क, आते जाते बेफिक्र लोग, स्कूल से लौटते छात्र और ये सब कैद करता सड़क के किनारे लगा एक सीसीटीवी कैमरा। तभी चहल पहल से दूर फ्रेम में नजर आते हैं कुछ लड़के भागते हुए, आते हुए जैसे किसी को खोज रहे हों। सबके चेहरे कैमरे की ओर, वहीं दूसरी ओर से एक मोटरसाइकिल फ्रेम में दाखिल होती है। साफ नजर आ रहा है कि उस पर 2 लोग बैठे हैं। मोटरसाइकिल जैसे तेजी से मौत की तरफ बढ़ रही है। उस पर बैठे दोनों लोग अब भी अनजान। तब तक ऐसा लगता है कि सामने आते लड़कों ने मोटरसाइकिल पर बैठे अपने शिकार को पहचान लिया है। अब उन लड़कों के हाथों में लहराते चाकू नजर आते हैं। इसके बाद सबसे आगे मौजूद लड़के ने मोटरसाइकिल चला रहे शख्स पर चाकू से पहला वार कर दिया। चाकू के वार से मोटरसाइकिल सवार डगमगा जाता है। वो बाइक गिरा देता है, जबकि पीछे बैठा उसका साथी गिरता संभलता भाग निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन 5 हमलावरों के सामने उसकी हिम्मत जैसे जवाब दे चुकी थी, लेकिन उसका साथी हमलावरों से घिर चुका है। उसके पेट, पीठ और कमर में चाकू से कई वार होते हैं। सब के सब टूट पड़ते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, गिरता है, वार होते हैं, फिर उठता है, फिर वार होते हैं। दिल्ली के मदनगीर की इस बेहद व्यस्त सड़क पर एक शख्स को सरेआम चाकुओं से गोदा जाता रहा। 5 में से 2 पलट कर लौटते हैं, जबकि 3 दोबारा अपने शिकार पर झपटते हैं। वो भागता है, एक इमारत में घुसने की कोशिश करता है। उसी वक्त हाथ में पिस्टल लिए बाकी 2 हमलावर भी पलटते हैं और ये 5 यमदूत फिर चाकुओं के वार से निढाल अकेले शख्स पर टूट पड़ते हैं, जो 19 साल का सचिन था। दो मिनट बाद फोन आया उसके दोस्त का। क्या नाम था, कुछ पता? नहीं, कुछ नहीं पता। ऐसी वो भी नहीं जानता था। वो भी मरते मरते कह के गया मैं नहीं जानता हूँ। अपने बाप से कह के गया पापा मैं नहीं जानता हूँ कौन थे। सचिन को लहूलुहान कर ये 5 यमदूत खुलेआम अपने हथियार लहराते हुए, पिस्टल से आसपास के लोगों को धमकाते हुए भागते हुए हत्यारे इस बेहद खौफनाक हत्याकांड के गवाह बने कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। सड़क के किनारे पड़ा लहूलुहान सचिन दम तोड़ देता है। इस वारदात ने एक बार फिर देश में नाबालिगों के खिलाफ सख्त कानून की मांग को ताकत दे दी है। बात करें निर्भया कांड की तो ये कांड आप भूले नहीं होंगे। इसी के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बदलने की मांग उठी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बरता नाबालिग आरोपी ने ही दिखाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाबालिग दोषी इस साल दिसंबर तक आजाद हो जाएगा? दरअसल कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा उसे दी गई थी। सुनवाई के दौरान ही 8 महीने बीत गए थे, लिहाजा उसे सिर्फ 28 महीने ही रिमांड होम काटने हैं।
1 साल और 234 दिन पहले की ये तस्वीरें देश भुला नहीं सकता। ये गुस्सा था 16 दिसंबर को हुए उस गैंगरेप के खिलाफ, जिसकी वजह से न सिर्फ बलात्कार के मामलों के लिए नए कानून की मांग उठी, बल्कि नाबालिग अपराधियों के लिए भी सख्त सजा पर बहस छिड़ गई। दरअसल निर्भया गैंगरेप में नाबालिग मुजरिम ने ही सबसे ज्यादा कहर ढाया था, लेकिन कानून के हाथ बंधे थे। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मुकदमा चला। नाबालिग को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, मगर जिस तरह से नाबालिग ने दरिंदगी की हदें पार की थी, उसने ये सवाल खड़े कर दिए कि संगीन जुर्म के नाबालिग अपराधियों के साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने कहा था कि मम्मी सजा क्या, उनको तो ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। तो आज वैसे ही हुआ और जो वो चाहती थी वैसे ही उनको इंसाफ मिला और मुजरिमों की फांसी की सजा हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि उस रात को किस तरह से नाबालिग ने हैवानियत की इंतहा कर दी। तारीख 16 दिसंबर 2012, रात करीब 8:30, दिल्ली का सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत। दिल्ली में एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही 23 साल की फिजियोथेरेपी की छात्रा अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर एक मल्टीप्लेक्स से बाहर निकली। छात्रा और उसके दोस्त को साकेत से काफी दूर द्वारका के मधु विहार जाना था, लेकिन ऑटो वाला मुनीरका से आगे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऑटो से मुनीरका पहुंचकर दोनों बस का इंतजार करने लगे। तभी स्टैंड के पास सफेद रंग की एक बस आई। नंबर था DLP 0149। चार्टर्ड बस समझकर निर्भया और उसके दोस्त उस पर सवार हो गए। बस के केबिन में ड्राइवर के अलावा 3 लड़के बैठे थे। केबिन के बाहर भी 2 लड़के बस में बैठे थे। निर्भया और उसके दोस्त ने उन्हें मुसाफिर समझा, लेकिन हकीकत ये थी कि बस में मौजूद सभी 6 दरिंदे रेप के इरादे से ही शिकार की तलाश में निकले थे। बस में बैठते ही लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर वो दरिंदे दोनों पर टूट पड़े। अदालती कार्रवाई और पीड़ित के दोस्त के बयानों से 16 दिसंबर गैंगरेप का पूरा सच सामने आ चुका है। आरोप है कि छात्रा के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत क्लीनर ने की। हालांकि वारदात के वक्त उसके नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय प्राधिकरण उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज चुका है, लेकिन उस रात 6 दरिंदों ने जो किया उसे सुनने वालों के होश उड़ गए। वारदात के तौर तरीके से साफ है कि आरोपी जहनी तौर पर बीमार थे। उन्होंने छात्रा को बस की पीछे की सीट पर ले जाकर पटक दिया। वो उसके पेट पर मुक्के और लात से वार कर रहे थे। लोहे की रॉड से उसे पीट रहे थे। उसका सिर बार बार बस की फर्श पर पटक रहे थे। इस बीच 6 आरोपियों ने बारी बारी से छात्रा से बलात्कार किया। उसके साथ सोची न जा सकने वाली हैवानियत की। बस महिपालपुर फ्लाईओवर से द्वारका और द्वारका से यू टर्न लेकर फिर महिपालपुर पहुंच चुकी थी। आरोपियों ने छात्रा और उसके दोस्त का मोबाइल और पर्स भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब तक दरिंदगी की शिकार लड़की बेहोश हो चुकी थी। एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में आरोपियों ने लड़की और उसके दोस्त को चलती बस से नीचे फेंक दिया। वक्त रात के करीब 10:15, जगह एयरपोर्ट के पास महिपालपुर इलाका। दिसंबर की ठंडी रात, तन पर एक भी कपड़ा नहीं, जख्मों से खून बह रहा था। 40 मिनट तक दरिंदगी की शिकार हुई छात्रा बेहोश थी। उसका दोस्त बदहवास था। उसने लोगों से मदद के लिए गुहार लगानी शुरू की। 5 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन मदद नहीं मिली। आखिरकार एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर ने रात करीब 10:21 पर पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी। पीसीआर ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता की हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पीड़िता की बड़ी आंत बाहर निकल आई थी, लिहाजा रात में ही उसका ऑपरेशन करना पड़ा। निर्भया को फौरन वेंटिलेटर पर रख दिया गया। अगले दिन गैंगरेप की दास्तां मीडिया के सामने आई तो देश गुस्से में बेचैन हो उठा। निर्भया को बचाने के लिए सरकार ने उसे सिंगापुर भेजकर भी इलाज कराने की कोशिश की,
लेकिन 13 दिन तक मौत से संघर्ष करने के बाद 16 दिसंबर गैंगरेप की पीड़ित ने 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में दम तोड़ दिया। 16 दिसंबर गैंगरेप केस में मुकदमे के दौरान ही मुख्य आरोपी ने जेल में फांसी लगा ली थी। 4 आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन छठे नाबालिग आरोपी को उम्र की वजह से सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं जुर्म की उम्र नहीं। नाबालिग अपराधियों की तादाद पर हर साल के साथ ये बढ़ती जा रही है, इसीलिए कानून बदलने की तैयारी भी है। साल 2012 के मुकाबले 2013 में बाल अपराध में 60% बढ़ोतरी हो गई। इस साल 2074 नाबालिगों पर बलात्कार का आरोप लगा। इनमें से एक आरोपी वो भी था जिसने मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के साथ बलात्कार किया था। तारीख 22 अगस्त 2013, वक्त शाम करीब 6 बजे, जगह महालक्ष्मी इलाके का शक्ति मिल कंपाउंड, मुंबई। शाम का वक्त था। एक फोटो असाइनमेंट पूरा करने के लिए निकले फोटो जर्नलिस्ट और उसका साथी शक्ति मिल कंपाउंड की तस्वीरें खींचने पहुंचे थे। ये कंपाउंड रेलवे ट्रैक के नजदीक था और क्योंकि वो खंडर में बदल चुका था, इसलिए अक्सर सुनसान रहता था। मिल में फोटोशूट करते वक्त अचानक वहां 5 लड़के घुस आए। उन्होंने लड़की और उसके दोस्त को फोटो लेने से मना किया और जानबूझकर उनसे झगड़ा करने लगे। लड़की के दोस्त ने विरोध किया तो 2 लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बांध दिया। इसके बाद सब ने उससे गैंगरेप किया। जो पीड़ित लड़की है अपने मित्र के साथ वो शक्ति मिल के उधर गई थी कुछ फोटोग्राफी करने के लिए। शाम का समय था तो वहाँ उनको 2 लड़के मिले और 2 लड़कों का उनका जो स्टेटमेंट जो लड़के ने दिया है उसको लड़के को पकड़ा। उसके बाद दूसरे और 3 लोग उधर आए और उसके बाद उनके साथ ऐसे बलात्कार। शक्ति मिल रेप केस में पुलिस पर अपराधियों को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। इस मामले में भी कुछ उसी तरह आम लोगों का गुस्सा फूटा जैसे दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की घटना पर लोगों का गुस्सा फूटा था। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 5 आरोपियों में से एक नाबालिग था। केस की जांच के वक्त एक टेलीफोन ऑपरेटर भी सामने आई जिसने 31 जून 2013 को शक्ति मिल कंपाउंड में ही अपने साथ भी गैंगरेप होने की जानकारी दी। उसने पत्रकार से गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पहचान लिया। इस मामले में भी एक दूसरा नाबालिग भी पकड़ा गया। अदालत ने 4 दोषियों में से 3 को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2 नाबालिग आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चला। आरोपियों पर दोष साबित हो गया। उन्हें 3 साल के लिए नासिक के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। निर्भया गैंगरेप में भी नाबालिग आरोपी को यही सजा मिली थी। अब मदनगीर में कच्ची उम्र का संगीन जुर्म सामने आया है, लिहाजा नाबालिग अपराधियों को सजा के मामले में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। जहाँ तक डेथ पेनल्टी का सवाल है उसके बारे में यह है कि इट हैज़ टू बी गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो इसीलिए उसी हिसाब से हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। हम कानून बनाने की प्रक्रिया में इस प्रकार का इमोशन नहीं ला सकते कि एक साथ आपने अगर कानून पास कर दिया कि ऐसा सब बैन कर दो, सबको सूली पे चढ़ा दो, इससे ये हल नहीं होता। आप जानते हैं कि जैसे ही आपने ऐसा बना दिया कि सिर्फ डेथ पेनल्टी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है, जजेस कन्विक्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो हमें फोकस होना चाहिए कि माकूल रूप से इसको मिनिमाइज किया जाए और बहुत कड़ा कठोर दंड दिया जाए। इस बहस के बीच सरकार ने रेप और हत्या जैसे संगीन अपराध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव का मन बना लिया है। सरकार ने जुवेनाइल यानी किशोर नाबालिग की परिभाषा को बदल दिया है। अब संगीन अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा के किशोर बालिग माने जाएंगे। ऐसे आरोपियों पर बालिग की तरह ही अदालत में मुकदमा चलेगा। कानून मंत्रालय पहले ही एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है। अब तक 18 साल से कम उम्र के आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चलता है। नाबालिग दोषियों को अधिकतम 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जाता है। लिहाजा हत्या और गैंगरेप करने वाले निर्मम अपराधी भी बिना जेल गए रिमांड होम से 3 साल बिताकर बाहर आ जाते हैं।